हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमटी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज 28 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू कौन बन गए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है कैलाश कुमार। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल सल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज महापात्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मंत्रालय वर्तमान में देश भर में एमएसएमई के लिए निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता, जीडीपी में योगदान और भारत में सभी एमएसएमई को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के मामले में उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाकर एक बेंचमार्क बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहाँ पर आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर में। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता जिनका नाम है मीराबाई चानू, उन्होंने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 केजी उठाया था। इसी जीत के साथ 27 वर्षीय चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल रैंकिंग के आधार पर 49 किलोग्राम वर्ग भार में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है पूर्व धर्म गार्जियन 2022। तो धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन हो रहा है भारत के कर्नाटक राज्य में। ठीक है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन एक्स धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी किशन रेड्डी ने किस नाम से भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवायतन। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है देवायतम भारतीय मंदिर वास्तुकला एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। ठीक है। बात करते हैं कि सम्मेलन के उद्देश्य की। तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। यह नागर, बेसर, द्रविड़, कलिंग और अन्य जैसे मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों के वृद्धि और विकास पर एक संवाद शुरू करने का भी इरादा रखता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिश टीवी इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिश टीवी इंडिया ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है।
डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। D2H ब्रांड में यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यानी कि नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 फरवरी को। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे के लिए बीना मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो ओशियन सम्मेलन की थीम है इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। ठीक है, ओशियन सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है, ओशियंस 2022 सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, मौसम की अनिश्चितता और तटीय कटाव से निपटने जैसे विषयों पर प्रतिनिधियों द्वारा 400 प्रस्तुतियां दी गई हैं। ये 4 दिवसीय आयोजन था जो कि 21 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।